रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं इसकी और फिर चलो क्वेश्चन नंबर 11। भैया 11th और 12th। हाँ 11th और 12th ये मोस्ट दोनों में इम्पोर्टेंट है भैया, दोनों। वैसे सेम है ना दोनों। हाँ देखो पहले क्वेश्चन नंबर 11th को देख लो। इसमें x प्लस 1/x इक्वल्स टू 5 है, तो हमें स्क्वायर पता करना है और ये क्यूब वाला फॉर्मेट पता करना है, यानी कि यहां से हमें पहुंचना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। ठीक है, और एक दूसरे में पहुंचना है x³ प्लस 1/x³। ठीक है, इसमें पहुंचना है। तो सीधा सा मतलब ये है कि हमें स्क्वायर करना है। ठीक, अगर स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर वाला मिल जाएगा, अगर क्यूब कर दे तो क्यूब वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान बात है। देखो अगर हम पहली इक्वेशन जो है हमारी उसका बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें, ये शीट में भी है क्वेश्चन, मैंने डाल रखा है और एक दिन कराए भी थे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और 5 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू a इंटू बी इक्वल्स टू 25। फिर इसके बाद क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x² और x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा +2 इज इक्वल्स टू 25। तो 2 चला जाएगा उस तरफ, बस आ गया आंसर। समझ आ गया भाई सबको बच्चों? हाँ जी भैया, बस इसका आंसर इतना ही था। बस इतना ही था। अब क्यूब के लिए क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्यूब के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड क्यूब कर देंगे। और भैया फिर ऐसे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा के हो जाएगा। बिल्कुल, मैं अभी इसको बताता हूँ। अगर क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दें तो ये हो जाएगा, इसी का पावर 3 हो जाएगा दोनों साइड, यानी x प्लस 1/x की पावर 3 इज इक्वल्स टू 5 की पावर 3। तो a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी का फॉर्मूला याद रखना। ये क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3 इंटू a, 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 का क्यूब क्या है 125, इसलिए क्यूब याद कराए थे। ठीक, तो आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना था बस। ठीक है, बाकी सारी चीजों को सोल्व कर लो, देखो कैसे कितने आसानी से हो जाएगा। x³ प्लस 1/x³ तो हमें चाहिए, इसको रखो ब्रैकेट में, बाकी सारी चीजों को सोल्व कर लो। एक तो x से x कैंसिल हो गया, बाहर कितना बचा 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू दे ही रखी, इसमें कितनी है 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x³ प्लस 1/x³ इक्वल्स टू 125 और 5 3 जा 15, तो आंसर आया 110। बताओ बात समझ आई क्या? हाँ भी एक बार क्यूब कर दिया, एक बार स्क्वायर कर दिया। भैया क्यूब वाला समझा दे एक बार दोबारा। देखो बोथ साइड क्यूब कर दिया, तो राइट साइड में 5 का क्यूब कितना होगा 125, और लेफ्ट में अगर आपको आइडेंटिटी याद हो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो a की जगह x है और b की जगह है 1/x, तो बस वही पुट करा मैंने और कुछ नहीं करा अपनी तरफ से। ठीक, x से x कैंसिल हो गया, यहां बचा 3, और x प्लस 1/x की वैल्यू स्टार्टिंग में दे रखी थी, तो क्वेश्चन ये इसकी जगह रख दिया 5। तो 5 3 जा कितना हो गया 15, और 15 125 में से माइनस कर दो, कितना बचा 110। ठीक है भैया, आगे समझ। ठीक है, एक बार फिर देख लियो दोबारा, ये वीडियो भेज दूंगा मैं अभी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में इसका उल्टा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको स्क्वायर दे रखा है और सिंगल पूछा है कि बताओ ये क्या होगा, x प्लस, इससे पहुंचना है हमें x प्लस 1/x में, और एक बार पहुंचना है x माइनस 1/x में। तो बड़ा सिंपल है। देखो अगर आप
x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप x प्लस 1/x का होल स्क्वायर कर दो तो उसमें पक्का ये वाली टर्म आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई है, ठीक। तो यानी ये चीज गिवन है, इसका हमें यूज करना है, तो ये आ ही जाएगी इसमें। देखो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है, इतना लिख दिया। अब ये देखो हमें क्या पता करना है, x प्लस 1/x पता करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड को तो रखो एज इट इज, ठीक है, और स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा दूसरी तरफ अंडर रूट में, ठीक है, अंडर रूट में। और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू दे ही रखी है पहले, कितनी है 27, और x से x कैंसिल हो गया, कितना बना 2, तो आंसर कितना आया अंडर रूट 29, ठीक है भाई। ठीक है। अच्छा अगर माइनस का करना हो, जैसे इसी में ही अगर आपको दूसरा, जैसे दूसरा पार्ट है इसका x माइनस 1/x करना है, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस ये साइन जो है ना ये अदला बदली हो जाएगी। देखो आपको पता करना है x माइनस 1/x, तो होल स्क्वायर कर दिया, उसका फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है भाई। आगे क्या होगा, हम क्या करेंगे इसमें कि जो स्क्वायर है उसी तरीके से रूट में कन्वर्ट होगा जैसे पहले हुआ, बिल्कुल वही का वही, और एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर वही का वही है 27 पहले वाला ही, बस बीच में साइन क्या है, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा, तो 27 माइनस 2 कितना √25, और आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है भाई। ठीक है भैया। ठीक है भैया। तो अगर हमें स्क्वायर करना है तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट उठाओ बोथ साइड स्क्वायर। अगर हमें क्यूब का चाहिए तो बोथ साइड क्यूब कर दो, ठीक। लेकिन अगर आपको स्क्वायर दे रखा हो और सिंगल पावर का पूछे तो बस क्या करो, सिंगल पावर का जो भी है उसका बोथ साइड स्क्वायर कर दो, ये तो आ ही जाएगा उसमें, और ये भी आ जाएगा। फिर x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कर दो तो उसमें ये उसमें भी आएगा। भैया जैसे क्वेश्चन था इसमें, इसका इक्वल्स टू 27 आ रहा था, हाँ अगर जो इसकी जगह पे कोई अंडर रूट 27 होता तो भैया फिर भी ऐसे ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता, डिजिट तो कुछ भी हो, बस तरीका समझना है। बाकी अगर शीट खोल के देखोगे ना उसमें भी 2-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। भैया 10th क्वेश्चन बता दो एक बार। कौन सा 18th? भैया एक मिनट रुको, हाँ इसका कहाँ है पढ़ने का, इसे मैसेज करके बता दो, इसका मैसेज आ रखा कि कैसे, अब आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई आपकी आवाज नहीं आ रही, अच्छा ग्रुप मैसेज से कोई मैसेज कर दो। अभिनव आवाज आ रही क्या भाई? भैया नमस्ते आदि। नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है तेरे, कहाँ गायब हो गए एकदम से? बढ़िया बढ़िया भैया ये बढ़िया। तो पेपर में जय माता दी बोल लगा। नहीं भाई यार मैंने कल जाता सी बात की। जो आखिरी का टाइम था पूरी तैयारी करने का वो तो तेरा सेल्फ स्टडी में ही चला गया। बस भैया क्या करूं, मजबूरी में जाना पड़ा, पेपर भी देना हो, कल को यही जाना पड़ेगा। 2 मिनट तो दे दो। चलो खैर कोई नहीं भाई, एक काम करियो बच्चों, ये टेस्ट पेपर भेज दियो अभिनव को, जो हुए ना हमारे 3, ये ग्रुप में भेज दियो, देख के कर लेगा ये। अब क्या एक करूं भैया मैं, कल को तो पेपर ही। फिर भी जो भी उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, शीट तो तुम्हारे पास है ही, करके देख लियो, मॉर्निंग तक का टाइम ठीक तो है है ही भैया, ठीक है भैया। भाई। फर्स्ट चैप्टर में रैशनलाइजेशन को एक दो क्वेश्चन ए बी वाले फाइंड करने के, ठीक है। ठीक है। और एक
एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन कर लियो, और रूट के तुम्हें पता ही है रूट 2 को कैसे डिनोट करेंगे, डेसिमल वाला रूट में आ गया तो कैसे करेंगे, और वो जूम करने वाला कैसे करेंगे। हाँ जी भैया। सेकंड चैप्टर में 10 प्रॉपर्टी याद कर लियो, नहीं तो उसके बिना होने का हाँ नहीं, वो फिर प्रसाद बोलना पड़ेगा। नहीं भैया कर ली, प्रॉपर्टी याद कर रहा था मैं बैठ कर। हाँ, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ चैप्टर में कुछ है ही नहीं, उसमें तो वैसे ही कर दोगे अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी सी भी सीखी हुई है, पॉइंट डिनोट करने आते हैं तो। हाँ भैया वो तो आ गए सारे। और सिक्स चैप्टर में तीनों एक्सरसाइज के लास्ट के 3 क्वेश्चन ठीक है भैया। कतई इंपॉर्टेंट है, उनमें से जरूर कुछ ना कुछ आएगा। और चैप्टर रही बात चैप्टर नंबर 7 की, तो इसकी लास्ट की 2 एक्सरसाइज तो बिल्कुल हाथ से करनी पड़ेगी तुम्हें, मतलब उसकी एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। बाकी रूल पता ही है, 5 तरीके होते हैं प्रूफ करने के। 7.12 अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी 1-2 चांस है कि हो जाएंगे, लेकिन 3-4 बिना प्रैक्टिस करे होने के नहीं। ओके भैया। और बाकी भैया हाँ जी, इनमें से भाई जोन से को वो हो रहा ना, जिसका वो प्रूफ वाले में प्रॉब्लम आ रही है, अगर जो कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो उसमें गिवन और टू शो दैट वो लिख के आ जाइए। हाँ अगर प्रूफ सर ने वाला नहीं सर हो से रहा ना पूछा कि तो नहीं कम बैठ से कम कभी इतना तो नंबर सही मिला। कह रहा है, इतना तो लिख दियो, अगर मान लो ट्राई तो कर दियो कम से कम, गिवन टू शो दैट और 1-2 लाइन प्रूफ में। अगर नहीं भी कुछ भी नहीं आएगा तब भी इतना तो लिख दोगे, 2-3 नंबर तो मिल ही जाएंगे अगर 4 नंबर का हुआ तो। हाँ जी भैया, सर्वे के हाल तक लिख दियो, नंबर मिल जाएंगे 1-2 जितने मिलेंगे। हाँ, हाँ भैया, अरे वर्टिकल अपोजिट तो पता ही रहा है, वो तो एक एंगल लिख दिए तो और नंबर अभिनव ठीक ये ठाक मिल 2-3 जाएंगे। थ्योरम है, एक तो एंगल सम प्रॉपर्टी वाली, हाँ भैया तो ट्रायंगल बताओ। की एंगल सम प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करते हैं, इन बच्चों ने हाल फिलहाल में करा है, इनसे मंगा लियो कॉपी व्हाट्सएप पे मैसेज करके। दूसरा वर्टिकल अच्छा अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होते हैं वो प्रूफ करना। तीसरा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बड़ा आसान है प्रूफ करना, मुश्किल से 2-2 लाइन के हैं सारे। भाई भेज दियो कोई सा। और ये 3 टेस्ट, इनमें से क्वेश्चन देख लियो बस एक बार कॉपी में खोल के, तो वो याद ही आ जाएगा फिर उस टाइम। ठीक है भैया। और बाकी मेरा आशीर्वाद है ही, कोई दिक्कत नहीं। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है, आशीर्वाद तो है ही आपका। अभी ना प्रसाद बोल दे, प्रसाद उससे ही कामयाब प्रसाद होगा तो तू। बोल रखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा गई थी मम्मी प्रसाद भी आएगा होगा। चलो भाई, और बताओ कौन सा बताऊं इसमें से। 18 तो बता दो। 18th लास्ट वाला देखो, इसमें वाई और जेडो आर बाइसेक्टर है। वाई ओ और जेडो ने एंगल को बाइसेक्ट कर दिया, तो फाइंड ओ जेड वाई। ओ जेड वाई पता करना, और एंगल देखो कितना आसान है। सबसे पहले बीच वाले को भूल जाओ, इसे ट्रायंगल पे फोकस करो। ठीक है, ट्रायंगल का एक्स एंगल इसमें दिया हुआ है, ठीक है 62, वाई भी पता है 54, तो पहले जेड निकाल लो एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है भाई, 62, 54, जेड इक्वल्स टू 180, तो ये आ जाएगा 46116 प्लस जेड इक्वल्स टू 180। तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 180 में से 116 माइनस कर दिया, ये आएगा 4, और 7 माइनस 1 यानी कि 64 आ गया ना जेड एंगल। ठीक है, इसमें पूछा है ओ जेड वाई बताओ कितना होगा, तो क्योंकि बाइसेक्टर है दोनों चीजें, वाई और जेड, वो ये जो रे है वो बाइसेक्ट करती है, तो इसने बाइसेक्ट कर दिया, 54 को कर दिया 27 में बाइसेक्ट, और 64 को कर दिया 32 में बाइसेक्ट। तो एक आंसर तो वैसे ही आ गया पहले ही, ओ जेड वाई कितना है 32। अब इस ट्रायंगल को अलग से कट कर लो ऐसे, एक एंगल इसका 27 है, एक एंगल इसका 32 है, तो अगेन एंगल सम प्रॉपर्टी लग जाएगी, कितना 27 प्लस 32 प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180, तो ये आएगा कितना 59 प्लस वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180, तो यहाँ से वाई ओ जेड निकल जाएगा, सिंपल एंगल सम प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। 180 में से 159 माइनस कर दिया तो कितना आंसर आया 121, बात खत्म होगी। ये क्वेश्चन था, हो गया था भैया। हो गया था। और बताओ कौन सा पूछना है। भैया जो ये क्वेश्चन है, ये ये 10th का 13 फर्स्ट पार्ट बता दो भैया। 1 सेकंड रुक जा। भैया जो 10 वो 13 क्वेश्चन है, हाँ, इसका ग्राफ कैसे बन रहा था? 13 का मतलब एक जो मिनट,
मैं इसे रफ कर देता हूँ। वो एक्स एक्सिस पे ही तो बन रहा था ना, एक्सिस बनना था वो। ये लोग और सारे कह रहे उसका वाई एक्सिस पे बन रहा था। 7.5 आया था आंसर। देखो भाई एरिया उसका आया था 4। इस तरीके से ले लो ग्राफ 1 2 7.5 3 4 5। 1 2 3 4 5। तो पहला पॉइंट है 0 1। 0 1 कहाँ होगा बच्चों? 0 1 होगा एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 1। फिर होगा 0 5, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 5। ठीक है, एक दो पॉइंट है भाई। और एक है 3 4, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 4। तो ये पॉइंट होगा यहाँ, इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, इन्हें ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन करने के बाद ये ट्रायंगल बनी। अब इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो। इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये इस तरीके से आपको ये फाइंड करना है, जितना एरिया इसने घेरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे? भैया उल्टा बना दिया था। हाफ बेस इनटू हाइट। करेक्ट। तो इसका बेस कितना है बताओ? बेस कितना है? 5 है भैया। यही तो गलती करी, 6 अब भी गलत है। 6 का रखा हुआ है उन्होंने। ये देखो ना भाई, उसमें एक थोड़ा ही आया, 1 थोड़ा ही है उसमें, 1 से तो ऊपर है वो। हाँ यार, हाँ 5 भैया। + 1 6। ठीक है, अब देखो मोटा मोटा कैसे याद रखोगे? ये डब्बे देखो कितने हैं, एक डब्बा, 2 4 है भैया। 3 4। तो इसका बेस 4 हुआ ना। हाँ जी भैया। अब हाइट देखो, मतलब ये जो टॉप का पॉइंट है इसको इससे मिलाओगे तो हाइट मिल जाएगी। हाइट कितनी है इसकी? 3। 3 तो 2 से 4 को कैंसिल हाँ, कर दो, आंसर कितना आया? 6। 6 ये गलती मेरा करते गलत अगर था ये भैया। क्लास ना होती ना और ये पेपर में कल आ जाता, तो ये गलती पक्का होती कि हाँ आप लिखते 5 इसका बेस। हाँ भैया। हाँ जी भैया। ठीक है भाई, मैं तो ये भैया है। मैं बताता हूँ। ये जो ट्रायंगल बनी इसका बेस 5 जो तुमने बताया वो पक्का गलत है। क्यों गलत है? देखो भाई, यहां से 0 से लेके 1 तक की हाइट कवर करी है क्या ट्रायंगल ने? हाँ भैया। नहीं करी ना। 0 से 1 तक तो ट्रायंगल का हिस्सा आता ही नहीं। 0 से 1 तक का तब होता जब ट्रायंगल यहां बनती। ठीक है, ठीक है भैया। अब इसे हिस्से को भी छोड़ दो। चलो सिर्फ ये देख लो कि वाई एक्सिस पे कितने कितने डब्बे कवर कर रखे हैं इसने। 1 2 3 और 4। 4 डब्बे कवर करे ना। तो इसका मतलब 4 डब्बों का मतलब क्या है? 4 यूनिट। तो हमने बेस क्या ले लिया? 4। अब इसकी हाइट कितनी है? हाइट का मतलब मैंने आज की क्लास में डिस्कस करा था। अगर मान लो ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है 3 4, आपको बताना है वाई एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी 3। तो इंटू 3 कर दिया। अब तो आगे समझ। हाँ भैया। हाँ जी। वर्णिका को भी आगे क्या भैया आवाज? हाँ भैया भैया आ तो गई। यही से। ठीक है वर्णिका, कई सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हमने। वो वीडियो देखनी पड़ेगी तुम्हें जब मैं सेंड करूंगा। नहीं भैया, बाकी मैं देख तो रही थी, देख अच्छा रही थी मैं, भले ही मुझे आवाज ना आ रही हो। चलो बाकी पूछो जो पूछना है। भैया मुझे भैया वैसे उसी में डाउट था, कौन 11th से में? क्वेश्चन 12th क्वेश्चन वो मैंने देख लिया। अच्छा 11th और 12th में x प्लस वाई वाले में। चलो ठीक है, वो तो आ जाएगा समझ स्क्वायर करके ना। एक बार वीडियो को भैया एक दोबारा बार प्ले करेंगे। क्वेश्चन भैया नंबर समझा दो 15 रूट के बीच में क्वेश्चन समझा दो। नंबर वाले। है भाई? भैया वो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर फाइंड कर 15 लेना रूट वाले। एक मिनट, रूट वाले क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, देखो ये पक्का आएगा भाई इसमें से ना, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर आएगा। तो रैशनलाइज कर दो। √5 प्लस √3, √5 माइनस √3। रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि इसको इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दिया, भैया ऊपर नीचे ऊपर नीचे √5 मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस √6 और √3 दो से। आइडेंटिटी याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा a प्लस बी यानी कि √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √5 का होल स्क्वायर और √3 का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या बनेगा? a स्क्वायर यानी 5, फिर √3 का होल स्क्वायर यानी 3 प्लस 2 अंडर रूट √5 √3 की मल्टीप्लाई करके हो जाएगा √15।
ठीक है भाई, तो ऊपर कितना हो गया 5 + 3 8 और इंटू 2√15 डिवाइड बाई 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं, नहीं भैया। तो ऊपर से ये कॉमन लेना मत भूलना टू तुम। कॉमन आएगा भैया। हाँ बिल्कुल, ऊपर से 2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 4 + √15 डिवाइड बाई 2। कैंसिल हो गया। अब देखो, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, जब आप इसकी कंपैरिजन करोगे 4a + b√15 से, तो बताओ a और b की वैल्यू कितनी होगी इसमें? ए की 4 बी की 1। बहुत बढ़िया, a की 4 और b इंटू में 1, ठीक है, b1 बिल्कुल ठीक है। वैसे सेकंड वाला है, और पूछो कौन सा पूछना है। भैया एक वो बता दो, मतलब रूट के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने हैं जो, रूट के भैया मैंने बीच इतनी जीरो लिख दी थी वैल्यू। जैसे रूट 2 और रूट 3 के बीच में रेशनल नंबर फाइंड अच्छा, करने हैं अच्छा। कुछ वो वाले। ठीक, देखो मान लो हाँ रूट भैया। 2 के और रूट 3 के बीच में ही पूछ लिया एक रैशनल नंबर, या 4 रैशनल नंबर या 5 रैशनल नंबर पूछ लिया, ठीक है। तो रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.212 और रूट 3 की वैल्यू 1.713। तो इनके बीच में आपको रैशनल नंबर पता करने हैं। तो बहुत सारे रैशनल नंबर हैं, देखो 1.2 है ये लगभग, है ना, और ये 1.7 है लगभग। हाँ जी भैया। तो इसके बीच में तो बहुत सारे रख सकते हैं, 1.31 ऐसे रख लो, 1.412 ऐसे रख लो, 1.512 कुछ भी बना दो अपनी मर्जी से। अगर इरेशनल पता करने हैं फिर उनको बढ़ाते जाओ, 1.313 ऐसे करके, कुछ भी 1.4142 ऐसे करके, 1.6235, ठीक, 1.7222 ऐसे कर दो। तो ऐसे आपको बस ये पता होना चाहिए कि रूट 2 और रूट 3 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, उसके बीच के नंबर ही तो लिखने हैं बस। ठीक है भैया। और बताओ कौन सा एक्सप्लेन करूं? भैया जो एक क्वेश्चन नंबर 15 था, ये एक्सप्लेन कर दो एक बार। ठीक है, 15 को लो, कार्टेशियन वाले। देखो भाई, क्वेश्चन है 2x + 1 = x - 3। तो x को इस तरफ ले जाओ, लाइक टर्म सोल्व कर, जैसे हमने 7th और 8th क्लास में क्वेश्चन करे थे, 1 को इस तरफ ले जाओ, तो 2x - x = -3 - 1 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आएगी -4। यहां तक कोई परेशानी? नहीं भैया। पहला पार्ट है नंबर लाइन, तो नंबर लाइन पे पता है हमें नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं, इस तरफ 0, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 2 3 और 4 और 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4 और -5। तो आपको -4 तो दिख गया अब यहाँ, कि ऐसे सर्कल करके लिख दो कि x = -4 यहाँ है। ये तो हो गया नंबर लाइन। अब कार्टेशियन पे कैसे करना है, देखो x = -4 है ना अपने पास, तो इसे हम फर्जी तरीके से लिखेंगे, दो x और y दोनों एक्सिस में, यानी कि उसको कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो ये आज भी मैंने डिस्कस करा था, आप किस तरीके से लिखोगे, x + 0 × y कर दो, हाँ भैया। ठीक है, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ा इससे, वैल्यू तो अब भी x = -4 ही रहेगी। आप डब्बा बनाओ, जैसे किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, कम से कम 2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह, सॉरी y की जगह रखो, y की जगह मान लो आपने 2 रख दिया, तो x तो तब भी -4 ही आएगा। y की जगह आप 1 लाख रख लो, तब भी x की वैल्यू कितनी आएगी, -4 ही आएगी, ठीक है भाई। ठीक है भैया। आपने ऐसे इस तरीके से कुछ पॉइंट ले लिए, तो इसको अब ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले देखो ये पॉइंट क्या बना, पॉइंट बना -4 2, दूसरा पॉइंट क्या बना -4 4, और तीसरा पॉइंट क्या बना -4, 1। बस इनको ग्राफ पे प्लॉट ही तो करना है। देखो मोटा मोटा आइडिया ले लो, -4 2, x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 2 पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ होगा कहीं। समझ आ रही क्या भाई बात? हाँ जी भैया। हाँ भैया। अच्छा, -4 4 कहाँ होगा, -4 4 होगा x एक्सिस पे -4, y एक्सिस पे 4, तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलो इससे, -4 1 पे थोड़ा नीचे की तरफ। तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से लाइन बनेगी, ठीक है भाई। ठीक है भैया। और बताओ कौन सा क्वेश्चन था?
भैया 16th भी बता दो। 16th ये बिल्कुल इसी के सिमिलर है जो मैंने बताया अभी, इसी के सिमिलर है। देखो बस एक लाइन को सीख लो कैसे प्लॉट करना है। जैसे x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है, इसको ठीक करके ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। हमें सबसे पहले जरूरत है डब्बा बनाओ और कम से कम 2 पॉइंट आपको चाहिए, तभी तो प्लॉट करोगे ना। x की जगह मान लो 0 ले लिया तो y 3 आ जाएगा, y की जगह 0 ले लिया x 3 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से मिले 2 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है 0,3, दूसरा पॉइंट क्या है 3,0। अब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट कर दो। x एक्सिस पे 30 कहाँ होगा, ये वाला पॉइंट होगा यहाँ, और y एक्सिस पे 03 ये वाला पॉइंट होगा। इनको ज्वाइन कर दो तो ये बनी एक लाइन। वर्णिका समझ आ गया लाइन कैसे बनी है? हाँ भैया आ गया। फिर कोई दूसरी लाइन, फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरी नहीं बनाऊंगा, वो आप बना लोगे। मान लो ऐसे गई, तो जहां पे कट करा वो आपको ग्राफ पे देखना है वो पॉइंट क्या है। जैसे ये पॉइंट होगा, अगर मान लो यहीं पे कट करता तो ये पॉइंट है x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे 2, तो पॉइंट हो जाएगा 1 2। मैंने दोनों अलग अलग ग्राफ बना दिया था। है भाई? मैंने दोनों अलग अलग ग्राफ बना दिया था। नहीं, सेम ग्राफ पे लिखा हुआ है ना, ऑन द सेम ग्राफ। मैंने भी अलग बना दिया था। पेपर में मत करना बस, यहाँ तो टेस्ट का मतलब ही ये होता है जो आप गलती एग्जाम में करने वाले हो वो टेस्ट में करके निपटा लो। ठीक है। और बताओ कौन सा पूछना? भैया भैया और 17 तो बता लगभग दो। लगभग सारी क्लियर हो गए। चलो 17 मैं को बोला जाता 17 है। देखो x और y अगर ये कहना है कि सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन का मतलब है आप x की जगह वो वैल्यू और y की जगह जो दी रखी है वैल्यू सॉल्यूशन वाली वो रख सकते हैं। तो x की जगह रखो k स्क्वायर और y की जगह रखो k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया क्वेश्चन पोलिनोमियल का, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करने वाला। 6 के ऐसे फैक्टर की 5 बन जाए ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, तो ऑब्वियसली 2 और 3 ही होंगे और कुछ फैक्टर हो नहीं सकता। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 3k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब एक बार रीचेक कर लो अपने क्वेश्चन को। माइनस 2k प्लस माइनस 3k करोगे तो अगेन माइनस 5k ही आ जाएगा ना। हाँ जी। हाँ जी। अगर वो प्रीवियस टर्म आती है तो इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखो फर्स्ट 2 और लास्ट 2 की पेयरिंग कर दी। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, k कॉमन ले लो। और लास्ट 2 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 माइनस 3। माइनस माइनस 3 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा k, और यहाँ कितना बचेगा, साइन पलट जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 2। अब देखो उज्जवल, इस स्टेप को करने के बाद वापस से चेक करो हमने गलत करा है सही करा। जब आप इसको सोल्व करोगे ना, माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे k में, तो माइनस 3 के भैया आया आपने ठीक करा ये। बिल्कुल, और माइनस 3 की माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे क्रॉस चेक कर लिया। अब लास्ट इस फाइनल देखो, पूरे में से हम k माइनस 2 को ले सकते हैं कॉमन, तो कितना बचा k और यहाँ बचा माइनस 3। तो ये है, तो k की दो वैल्यू क्या होंगी, आप एक बार k माइनस 2 को 0 से इक्वेट कराओ, k की वैल्यू आई 2। एक बार k माइनस 3 को 0 से इक्वेट कराओ, k की वैल्यू आई 3। तो इसका मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ k पूछा था हमसे, तो दो आंसर होंगे 2 और 3। भैया पर वो एक्स वाई की वैल्यू दे रखी थी। हाँ, x y की वैल्यू दे रखी थी ना, इसमें कहा था कि जो x है और ये जो y है वो सोल्यूशन है इस इक्वेशन के। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, इसमें आपको दिया हुआ है कि चेक करो क्या x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन होगा। आपने चेक करना शुरू करा, x की जगह 4 रखा, y की जगह 1, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है बिल्कुल। हाँ जी भैया। ठीक, जो भी सॉल्यूशन कह दिया इसका मतलब आपको x की जगह और y की जगह वो रखना ही रखना है। ठीक है, इसमें एक और स्टेप आगे जाके पूछ लिया कि बताओ अब इस k की वैल्यू भी क्या होगी, तो फैक्टर कर दिया हमने, क्या दिक्कत। और तो कोई डाउट नहीं रहा भाई? देख रहे भैया, वेट 10 क्वेश्चन का सेकंड बता दो आप, इसमें स्प्लिटिंग मिडिल में दिक्कत आ रहा है। 10th का सेकंड है x की पावर 3
प्लस 2x² माइनस x माइनस 2, यही तो है। हाँ भैया इसकी स्प्लिटिंग मिल टर्म में दिक्कत आ रही थी। ये बताओ किस पे सेटिस्फाई, ये 1 पे या 2 पे सेटिस्फाई हुआ, -1 पे या -2 पे? -1 पे, -1 पे। -1 पे, तो x इक्वल्स टू -1 अगर हम इसमें रख दें तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये हो जाएगा -1 चोरी करा। +2 +1 -2, तो ठीक है चलो -1 पे ही हुआ है ना, तो x इक्वल्स टू -1 पे सेटिस्फाई हुआ तो इसको इस तरफ ले जाओ, यानी कि x + 1 इसका एक फैक्टर है। ठीक है वंश, तो x + 1 जब फैक्टर है तो अब डिवाइड करो इसको x + 1 से लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ रिमाइंडर थ्योरम काम नहीं करेगी क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वोशंट चाहिए। ठीक है, x + 1 से इसको कर दो डिवाइड, ये आएगा x³ + 2x² माइनस x माइनस 2। x से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा x² यानी x की पावर 3, फिर 1 की इसमें चलाएंगे तो कितना आएगा x², सब्ट्रैक्ट कर दो कितना बचा, x² माइनस x माइनस 2। x को x² बनाने के लिए x चाहिए, फिर कितना आया x, फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा -2x माइनस 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं फिर x भैया। को 2x बनाने के लिए फिर से 2 चाहिए, तो कितना आएगा 2x, और 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, जबकि ये कैंसिल होना चाहिए था। अच्छा भैया मैं ठीक है। -1 आया था टोटल, देखो देखो देखो, गलत हो गया था। हाँ वहां गलत था और मुझे लग रहा है क्वेश्चन में भी यहाँ पे गलत। हाँ -1 आया था मेरा कोएफिशिएंट। हाँ यहाँ ना देखो, इसमें शायद मेरे लिखने में करेक्शन हो गया होगा, ये जो साइन है ना इसका, ये +2 है। ठीक, अगर ये +2 होगा तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल ही होना चाहिए पूरा। ठीक है, मैं एक बार इसको लास्ट स्टेप को दोबारा कर देता हूँ, कंफ्यूजन ना हो कोई। देखो ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, और ये तो x² वाली टर्म पूरी कैंसिल होगी, ये कितना बचा -2x + 2। अब x को -2x में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो -2x 1 की -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -2। अब साइन को उल्टा कर दिया, साइन को उल्टा कर दिया, ये कैंसिल हो गया। फिर भी गलत हो रहा। नहीं नहीं, वो माइनस ही था भाई, वो माइनस ही था। ठीक है, वो माइनस से ही होगा, माइनस ही था वो। ठीक है, अब ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, छोड़ो इसे, यहाँ हो हमें क्या मिला, x² + x माइनस 2 मिला। अब इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सोल्व करना है, यानी -2 के ऐसे फैक्टर कि प्लस माइनस करके क्या बचे, 1 बचे, 2 के ऐसे फैक्टर की 1 बचे, यानी क्या लिख सकते हैं, x² + 2x माइनस x माइनस 2, ये बन जाएगा ना। वापस से रीचेक करके देखो भाई, 2x में से 1x माइनस करेंगे तो x ही तो बचेगा, और अगर इनके कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आएगा, इसका मतलब ठीक है। अब पहले पेयर में से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो कितना बचा, x + 2। बाद वाले पेयर में से बताओ क्या कॉमन लें, -1 कॉमन लिया, बस हो गया, और क्या, x + 2 x माइनस 1, एक फैक्टर ये था आपका x + 1, तो तीनों फैक्टर आए। भैया मैंने तो इसमें सिर्फ यही करा था, बस जो लास्ट में आपने कॉमन लेने वाला करा